Hello everyone and welcome back once again for the sessions of multiple choice questions। हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक से कवर अप कर चुके हैं। आई होप कि वो सेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। चलिए आज हम ये 5th चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो नाम के इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाई गई है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अबाउट द ऑथर, वैसे तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में भी डिस्कस करवाया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी फिर से एक बार डिस्कस करूंगी इसे, क्योंकि इसके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Louis Fisher, 1896 to 1970, was born in Philadelphia। ये आपको ऑथर का नाम बता रखा है, राइटर का नाम बता रखा है, जिनका जन्म जो है वो 1896 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1970 में हुई थी, और जन्म इनका फिलाडेल्फिया में हुआ था। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920। तो 1918 से लेकर 1920 के दौरान उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी हैं एज अ वॉलंटियर, मतलब वन हु वर्क्स विलिंगली, जो कि अपने आप इनिशिएटिव लेकर काम करता है। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications। तो मतलब यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि इन्होंने एक पत्रकार के तौर पर भी भूमिका निभाई है। He was also a member of the faculty at Princeton University। तो ये यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर भी इन्होंने काम किया है। The following is an excerpt from his book The Life of महात्मा गांधी। तो ये लुइस फिशर के द्वारा लिखी हुई एक बुक है जिसका टाइटल है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें से ये इंडिगो नाम का जो चैप्टर है वो एक पार्ट की फॉर्म में लिया गया है। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement। तो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा ये बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक के तौर पर सम्मानित भी की गई है। सो लेट्स स्टार्ट दी एमसीक्यूज। देखिए, आपको सीन पैसेजेस की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द राइटर, जो कि अभी अभी हमने अबाउट द ऑथर डिस्कस किया है, वहां से आपको पता चल गया, तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है वो है वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी। गांधी जी का आश्रम कहाँ था? गांधी जी का आश्रम सेवाग्राम नॉर्थर्न इंडिया में था, या सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में था, सेवाग्राम साउदर्न इंडिया में था, या सेवाग्राम ईस्टर्न इंडिया में था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में लोकेशन थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कब हुआ था जो सालाना सम्मेलन था, एक कन्वेंशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? बेसिकली मैंने यहाँ पर कब लिखा है, कहाँ हुआ था मैं आपको बता देना चाहूंगी कि लखनऊ में हुआ था। और ईयर कौन सा था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1916। फिर से मैं बता देना चाहूंगी कि 1916 के दौरान लखनऊ में ये एनुअल कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट, वट वॉज द नेम ऑफ द पीजेंट? अब वो किसान कौन था जो महात्मा गांधी जी से मिलने आया था? क्या उसका नाम जेबी कृपलानी था, क्या मलकानी, या राजेंद्र प्रसाद, या राजकुमार शुक्ला? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला वॉज, अब राजकुमार शुक्ला जो था वो कौन था? देखो, ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या कहा गया है। आपको हो सकता है कि ऐसे लिखा हुआ है जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, पुअर था, इमेंसिएटेड था, या इलिटरेट था, मतलब वीक था और इलिटरेट था, या आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि वो कोई लॉयर था या कोई फार्मर था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपको पता चल रहा है कि ही वॉज अ पीजेंट, ठीक है, और दूसरी साइड पर वो किस तरह का था, वो गरीब भी था, कमजोर भी था और अनपढ़ भी था। तीनों ही ठीक हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आएगा। एंड वन थिंग मोर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पीजेंट था वो कहां से आया था। ही वॉज फ्रॉम चंपारण।
नेक्स्ट इज वेयर वॉज शुक्ला वेटिंग फॉर गांधी जी। जो शुक्ला है वो गांधी जी का इंतजार कहाँ कर रहा था? पटना में, सेवाग्राम में, कलकत्ता जिसे कोलकाता कहा जाता है वहां, या फिर बॉम्बे जिसे मुंबई कहा जाता है वहां। तो ही वॉज वेटिंग एट कैलकटा, तो वो कोलकाता में इंतजार कर रहा था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड गांधी जी एंड शुक्ला बोर्ड अ ट्रेन फॉर? कहाँ के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी? क्या वो न्यू दिल्ली जाना चाहते थे, क्या वो कैलकाटा जाना चाहते थे, पटना या मुंबई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। हुज हाउस डिड दे गो? अब वो किसके घर गए थे? लॉयर, मैजिस्ट्रेट के, शुक्ला के, या ऑल ऑफ देम, सभी के घर गए थे? तो सही आंसर है कि वो एक लॉयर के घर गए थे। और फिर से मैं थोड़ा सा और इसे क्लियर करना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से ऑक्यूपेशंस की बजाय या इस तरीके से बजाय आपको अगर नाम दिए हुए हों कि वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी के घर गए थे, तो यहां पर जो सही ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा वो बनेगा कि वो लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट, वाई वॉज गांधी जी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल? तो क्या है इसके ऑप्शंस? ही वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, ही वॉज अ गेस्ट, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए नॉर बी? तो सही आंसर है कि उन्हें भी अनटचेबल ही कंसीडर किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, वट वॉज राजकुमार शुक्लास कंप्लेंट? अब राजकुमार शुक्ला की जो कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो क्या थी? इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी थी, या कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी? तो सही आंसर है इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब जो इंग्लिश मैन के द्वारा बिहार में वो जो एक इनजस्टिस सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, एज अ शेयर क्रॉपर उन पर दबाव डाला जा रहा था, तो वो इनजस्टिस था जिसके बारे में कंप्लेंट लेकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आए थे। नेक्स्ट इज वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट? गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ जाने के बारे में सोचा था? सेवाग्राम में, लखनऊ में, पटना में, या मुजफ्फरपुर में? तो सही आंसर है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में जाने के लिए पहले सोचा था, मतलब डिसाइड किया था। और मुजफ्फरपुर में वो किसके घर पर रुके थे? वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके थे, 2 दिन के लिए रुके थे, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जानते हुए भी कि क्या खतरा बना हुआ है, फिर भी उन्होंने गांधी जी को अपने घर पर पनाह दी थी। नेक्स्ट इज whom had गांधी जी इन्फॉर्म्ड टेलीग्राफिकली? मतलब किसे तार या पत्र भेजा गया था? प्रोफेसर मलकानी को, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, राजेंद्र प्रसाद को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जो कि मुजफ्फरपुर में ही आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे। और एक्चुअली जो गांधी जी हैं उनकी मुलाकात इनसे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी चिड और रिब्यूक लॉयर्स? मतलब उन्हें क्यों फटकार लगाई थी? देवर एक्सपर्ट, देवर हैविंग नेक्सस विद द ब्रिटिश, देवर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, या ऑल ऑफ देम? देखो, नेक्सस का मतलब होता है कि कोई कनेक्शन होना, कोई डायरेक्ट लिंक होना। तो अकॉर्डिंगली जो हमने पढ़ा है चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे वर एक्चुअली कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, तो इसीलिए गांधी जी ने उन्हें फटकार लगाई थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स इज? तो सही रिलीफ क्या था? टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, कोई गुलामी से आजाद करना था। टू बी फ्री फ्रॉम डेट्स, कोई उधारी से आजाद करना था। टू बी फ्री फ्रॉम एग्रीकल्चर, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब ना तो खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई आजादी चाहिए थी। एक्चुअली गांधी जी चाहते थे कि जो सही मायने में रिलीफ है वो, अगर वो उन्हें उनके डर से आजादी दिलवा देते हैं, जो कि उन्हें अंग्रेज सरकार से लगता था, तो ही रियल रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू बी फ्री फ्रॉम फियर। नेक्स्ट, हु ओन्ड द मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, मतलब कल्टीवेबल लैंड इन चंपारण? तो किसके पास थी?
इंग्लिशमैन, इंडियन फार्मर्स, गांधी जी या नन ऑफ देम? तो ऑब्वियसली है, आपको खुद ही अंदाजा लग सकता है कि इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। किनके पास थी? इंग्लिश मैन के पास। नेक्स्ट इज टू व्हाट प्रोपोर्शन वर दी टेनेंट्स कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो? कितने परसेंट या कितने प्रोपोर्शन में जो किसान थे उन्हें प्लांटेशन इंडिगो की, नील की खेती करने की आजादी, या आजादी तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कंपल्शन थी, कंपेल किया जाता था, जोर दिया जाता था कि इतने में तो इंडिगो ही प्लांट करना है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 15%, 3/25। और प्लस साथ में जो एक और कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, वो क्या था? एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट जो है वो एज अ रेंट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण? चंपारण की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, मोतीहरी। नेक्स्ट, वट ऑर्डर वॉज गिवन टू गांधी जी? अब गांधी जी को क्या ऑर्डर दिया गया था कि वो चंपारण छोड़कर चले जाएं, या वो मोतीहरी में ही रहें, या वो टेनेंट्स से मतलब किसानों से ना मिलें, या वो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को मिलें? तो सही आंसर क्या है? एक्चुअली जो ऑर्डर दिया गया था, जिस पर गांधी जी ने ये भी लिख दिया था कि मैं इसका कहा नहीं मानूंगा, तो वो ऑर्डर क्या था? वो था ऑप्शन नंबर ए, टू क्विट चंपारण, कि चंपारण छोड़कर वो चले जाए। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट अनाउंस? मतलब जो जज था उसने क्या अनाउंस किया? देखो, जब गांधी जी ने मना कर दिया था कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे, तो एक्चुअली क्या हुआ था? उन्हें कोर्ट में बुलाया गया था, ठीक है, उनकी पेशी थी। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया था जब जो भीड़ बाहर इकट्ठा हुई थी, सब लोग गांधी जी को बकअप करने के लिए या गांधी जी के साथ खड़े होने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे, तो ये सब देखते हुए मैजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया था कि गांधी जी को फाइन पे करना पड़ेगा, या गांधी जी जो हैं वो टाउन छोड़कर, शहर छोड़कर या कस्बा छोड़कर नहीं जाएंगे, या ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे। एक्चुअली 2 घंटे की बीच में ब्रेक दी गई थी और कहा गया था कि 2 घंटे बाद आपको जो सजा है वो सुनाई जाएगी, या नन ऑफ दी अबव। तो आपको हिंट पता चली गया होगा कि कहा यही गया था कि 2 घंटे के बाद आपको सजा का ऐलान किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, मीनवाइल हुआ क्या था? गांधी जी को कहा गया था कि इन 2 घंटे के दौरान ना आप बेल फर्निश करने की तैयारी करो, जमानत की तैयारी करो। तो व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू? अब गांधी जी ने क्या मना कर दिया था करने से? ही रिफ्यूज टू लीव द टाउन, ये तो उन्हें कहा ही नहीं गया था। रिफ्यूज टू गो टू जेल, ये भी नहीं उन्हें कहा गया था। रिफ्यूज टू फर्निश बेल ऑल ऑफ देम, देखो ऑल ऑफ देम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी यहां बता दिया है कि ये दोनों तो उन्हें कहे ही नहीं है। तो क्या आंसर बचा? ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने बेल फर्निश करने के लिए मना कर दिया था, बेल के लिए अप्लाई करने से मना कर दिया था। वॉट डिड दी मैजिस्ट्रेट से वेन दी कोर्ट रिकन्वीन्ड? जब 2 घंटे बाद, मतलब वो 120 मिनट्स जो आपको बताए हुए थे आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में, अगर आपने सुना हो तो उन 120 मिनट्स के बाद जब कोर्ट रिकन्वीन हुआ था तो मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा था? ही एक्विटेड गांधी जी ऑफ ऑल चार्जेस, तो सभी चार्जेस जो थे उससे गांधी जी को आजाद, फ्री कर दिया गया था, या गांधी जी को 6 महीने की जेल सुनाई गई थी, या उन्हें 1000 रुपीज का फाइन लगाया गया था, या ये कहा गया था कि ही वुड नॉट डिलीवर दी जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि कुछ दिनों के लिए वो अपना जजमेंट जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे, मतलब सजा का ऐलान नहीं करेंगे, या जो भी है डिसीजन वो नहीं बताएंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही वुड नॉट डिलीवर दी जजमेंट फॉर सेवरल डेज। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी? अब गांधी जी को कब तक के लिए लिबर्टी, मतलब आजादी मिल गई थी? देखो, देखा जाए तो तब तक के लिए मिली ना कि जब तक जो जजमेंट है वो डिलीवर नहीं करवाई जाएगी। तो इसलिए सही आंसर जो आपके पास ये सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए ही बनता है, क्योंकि मैं हिंट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं कि वो तब तक लिबर्टी पर थे, तब तक आजाद थे जब तक कि जजमेंट डिलीवर नहीं की जाएगी। सो सही आंसर है टिल द जजमेंट वाज डिलीवर्ड। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैड डिवेल्प्ड दी सिंथेटिक इंडिगो? वो कृत्रिम नील किसने बनाना शुरू कर दिया था? तो सही आंसर है जर्मनी ने बनाना शुरू कर दिया था।
अब देखिए, द केस अगेंस्ट गांधी जी वॉज ड्रॉप्ड फाइनली वो जो केस है वो बंद कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। तो अंततः गांधी जी ने क्या कहा था, व्हाट ट्रिम्फ्ड लास्टली, कि अंततः जीत किसकी हुई है, सिविल ओबीडियंस की, मतलब पालन किया था। पालन तो किया ही नहीं था गांधी जी ने, जो ऑर्डर उन्हें मिला था कि चंपारण छोड़कर चले जाओ, एक्चुअली गांधी जी ने तो कह दिया था कि आई विल डिसओबे दिस ऑर्डर। तो इसलिए सिविल ओबीडियंस तो हुआ ही नहीं, ना ही वॉयलेंस हुआ किसी तरीके का, नन ऑफ देम भी नहीं है, क्योंकि सही आंसर सिविल डिसओबीडियंस है, कि जो उन्हें ऑर्डर मिला था उस ऑर्डर को ना मानना, किसी तरीके की कोई वॉयलेंस वगैरह भी नहीं क्रिएट की उन्होंने। तो ये सब सिविल डिसओबीडियंस में कवर अप किया जाता है, और अंततः गांधी जी ने यही कहा था कि सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई है। नेक्स्ट, हु समन्ड गांधी जी फॉर नेगोशिएशंस अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स, किसने गांधी जी को बुलाया था। अब फार्मर्स की तरफ से पक्ष रखने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो किसने गांधी जी को कॉल किया था, गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने, डेप्यूटी कमिश्नर ने, या चीफ मिनिस्टर ने। तो सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मच रिफंड डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अग्री टू मेक टू द इंडिगो फार्मर्स, कितना रिफंड देने के लिए वो तैयार हो गए थे। देखो, गांधी जी ने डिमांड किया था 50% का, गांधी जी ने डिमांड किया था 50% का, लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने 50% एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने 25% का रिफंड देने के लिए हामी भरी थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 25%। अगर आपको क्वेश्चन गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि उन्होंने कितनी डिमांड की थी, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 50%। नेक्स्ट, व्हाट डिड गांधी जी वॉन्ट इंडियंस टू बिकम, अब क्या चाहते थे गांधी जी की इंडियन जो है वो कैसे बने, सेल्फ रिलायंट बने, मतलब खुद पर भरोसा रखें, सेल्फ डिपेंडेंट हों, फियरलेस हों, वीक या मिजरेबल हों, ग्रीडी लालची हों, या करप्ट हों। तो सही आंसर बनता है सेल्फ रिलायंट एंड फियरलेस। नेक्स्ट, हु टॉट आश्रम रूल्स ऑन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। देखो, फिर से मैं याद दिलवाना चाहूंगी कि अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनी समझी है, तो गांधी जी ने यहीं पर बस नहीं किया था। मुजफ्फरपुर की जो सोशल कंडीशन थी, सोसाइटल लेवल पर जो कंडीशन थी सामाजिक तौर पर, वो सही नहीं थी। तो गांधी जी ने सिर्फ वो पॉलिटिकल लेवल पर जो लिबर्टी मिली थी, सिर्फ वहीं पर बस नहीं किया था, उन्होंने सोशल लेवल पर भी, सोशल ग्राउंड्स पर भी मुजफ्फरपुर को, या हम कहेंगे कि चंपारण को, इम्प्रूव करने के बारे में सोचा था। तो इसलिए स्कूल्स भी ओपन हुए, फिर उसके बाद बहुत सारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करने के लिए आए थे, उनके बेटे भी आए थे देवदास, वाइफ भी आई थी। तो यहां पर उसी के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु टॉट आश्रम रूल ऑन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। तो सही आंसर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा जो है वो सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कवर अप किया गया है, ये है व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन दिस लेसन। इंडिगो नाम के इस लेसन में क्या हमें संदेश दिया गया है। एफिशिएंट लॉयर्स कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, स्पीक अलाउड एंड प्रोटेस्ट, इफेक्टिव लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, या नन। तो इसका सही आंसर है गांधी जी की लीडरशिप में जो ये सारा का सारा काम हुआ था, उसी के चलते ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला था। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए गए हैं, जितना भी आपको अबाउट दी ऑथर बताया गया है, ये सब कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा, एंड यस आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। काइंडली वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।